इनको खाना दे कितनी खुशी हो गई, बेचारी रोने ही लगी। रोज उठाओ जाते तो वो करो जाता है, खाना बैठा दो दिखाएं। कैसा पता है, कोई अपने घर की महारानी हो या ना हो, मैं महारानी हूँ। और मुझे ये भी नहीं समझ आता है कि मैं किस टाइप की मैं गरीब हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ये ज्यादा कहो गरीब हूँ। किस टाइप की अमीर हूँ मैं। हाँ, मुझे यही नहीं समझ आता कि मैं किस टाइप की अमीर हूँ। कभी और कभी मेरे किस पास टाइप- बहुत किस पैसा टाइप होता की है। मैं गरीब हूँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं किस टाइप की गरीब हूँ। भैया मुझे भैया खाने के लिए भी मेरी कमी नहीं है, और कभी शॉपिंग के लिए जाओ तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मेरे घर वाले जब भी हमें उठाते हैं या बुलाते हैं तो कहेंगे ओ महारानी, ओ महारानी। मैं किस तरह की महारानी हूँ ये बता समझ मुझे। ही नहीं आता गाइस मैं किस तरह की महारानी हूँ, जिसका कोई क्राउन भी नहीं है और कोई क्या नहीं है, कोई महल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं महारानी हूँ। काम कर लो, खा लो। देख लो गाइस, आज महारानी सुबह जल्दी उठी है तो पहले ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। इतनी खुशी के चक्कर में ब्लॉग की शुरुआत ही नहीं कर पाई है। तो सभी को मेरी तरफ से यानी कि महारानी जी की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय महाकाल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो अपनी सेफ्टी रखिए और अच्छे रहिए और मेरे रोज डेली ब्लॉग देखते रहिए, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो आज तो भैया सुबह हम उठे और एकदम हमें तो महारानी वाला ट्रीटमेंट मिल गया है। एक तो आज मौसम भी इतना ठंडा है, सुबह सुबह उठाया गया हमें कि आइए आपका इंतजार है। और देखो कितना टाइम हो गया है, सुबह हुई है निकी। देखो गाइस हम इधर बैठे हैं, अब कैमरा वूमन मेरा कैमरा पकड़े है और मम्मी देखो बैठी है, इंतजार कर रही है। महारानी से कम है क्या, बताओ गाइस। हाँ, महारानी से तो कम नहीं तुम्हारे है। ही आने का इंतजार था। मेरे आने का इंतजार था, आधे लोग तो खा पी के चले भी गए। तो देखो आज सुबह सुबह उठाया गया मुझे, कहा कि लो नाश्ता कर लो। तो ब्रेकफास्ट में देखो पहले दिया गया है मुझको, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस बता रहा, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये तरबूज खा लो गाइस, सुबह सुबह नाश्ते में तरबूज, जिसका भी फेवरेट हो कमेंट में बताना। पहले मेरे जब पापा दे रहे तो पापा को मेरे खरबूज बहुत पसंद थे, खरबूजा बहुत पसंद था। खरबूजा कहा जाता है कि खरबूज है, खरबूज, खरबूज, खरबूजा, तरबूजा। इसका नाम किसने रख दिया हुआ, खरबूजा तरबूजा है। तो भैया जो पापा दे रहा तो पापा को हमारे मतलब खरबूजा बहुत ज्यादा पसंद थे, मतलब इतने तरबूजा नहीं ज्यादा पसंद थे, यानी कि तरबूज ज्यादा नहीं पसंद थे। मतलब नाम बिगाड़े हैं ना उनके। लोग जैसे बोलते तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो उनको वो बहुत पसंद है। तो जैसे ही सीजन शुरू होता है, जैसे कि अभी सीजन शुरू होता है, वही हम सोच रहे हैं कि सचिन जितने इतने समझदार हो गए हैं, इनके लिए तरबूजा ले आए। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के घर पे अभी से आने लगे हैं तरबूज या खरबूज, कि अभी नहीं आए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो भाई हम सोच रहे हैं कि ये लोग इतने समझदार हो गए कि पापा के जैसे कि अब जैसे सीजन शुरू हुआ डेली डेली ले आते हैं खरबूज और तरबूज। लेकिन जब हमारे पापा थे ना तब पापा को खरबूज बहुत पसंद थे, तो पापा जैसे ही सीजन शुरू होता था मतलब डेली तरबूज और खरबूजा, हाँ खरबूजा बहुत खाते थे। मतलब पापा तरबूजा इतना नहीं खाते थे, खरबूजा बहुत खाते थे। तो ये पापा भी बहुत लाते थे, वैसे ही अब ये दोनों ला रहे तो हमें तो। तो गाइस लो आप लोगों के लिए, नहीं तो अभी पापा होते तब आपको दिखाते। पापा तो भैया हम लोग पता खरबूजा नहीं खाते थे, खरबूजा नहीं खाते, तब भी पापा कहते अरे खाओ खाओ जो अच्छा है, पता नहीं खरबूजा में ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। पापा कहते अरे इसमें तो बढ़िया है, तरबूजा तो बताओ पूरा खा ले हम तो, तरबूजा तो मेरा फेवरेट है। मतलब किसी किसी चीजें पसंद होती है, तो पापा को हमारे खरबूजा पसंद था बहुत ज्यादा। क्यों? लो गाइस तो कैमरामैन डांट लगा रहा है मेरी, ऐसे तो ढंग से कभी वीडियो बनाती नहीं। तो गाइस तरबूजा खा लो। तो 3-4 दिन से लगातार आ रहा है, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो लाओ मैंने कहा ब्लॉग ही बना दूं, आपको भी खिला दूं। आपको भी खिला दे। आप कह रहे हो उतने दिन से कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तो गाइस तरबूजा खाने के बाद पेश है आपके सामने सुबह सुबह का नाश्ता, जो कि अब बनता ही है। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आके चीले। और ये तो खट्टी मीठी चटनी, खट्टी बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी एकदम। ये धनिया की चटनी है, ये धनिया की चटनी है, और ये वैसी है, सॉस नहीं होता है, ये भी घर पे ही बनाया है, मोमोज वाली चटनी है, ऐसा आप समझ लो। और ये चीले है। तो आप लोग कमेंट ये बताओ आज तुम्हारे फेवरेट चीले बनाए किसके बनाए बताओ।
शायद आलू डाल के। तुम्हारे फेवरेट क्या है खाने? ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम हमारी सही में तो हमें महारानी बना के रखती हो। ज्यादा तुम अगर मेरी इतनी केयर करोगी फिर तो मैं महारानी बन जाऊंगी। फिर मेरे लिए सिंहासन लाया जाएगा। तुम्हारे लिए आज हमने पनीर के चीले बनाए हैं। तो भैया मेरा फेवरेट है पनीर। वैसे मुझे छोले भी बनते, छोले मुझे ज्यादा नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोगों के लिए लो, आप लोग भी खाओ एक चीला मेरी तरफ से आपके लिए पनीर के बनाए। वाओ, अब मैं खा के बताती हूँ कि कैसे बने हैं पनीर के। ज्यादा सेवा न करो ससुराल को, जो तुम्हारे लो भैया, हमारी मम्मी क्या कह रही, फिर कह दियो मम्मी क्या कह रही, बताओ। ज्यादा सेवा न करो, मैं अपने ससुरे बजाय तुम्हारे ससुरे के लिए। भैया लो, मम्मी कह रही ज्यादा सेवा ना करो, नहीं तो अपने ससुराल की बजाय इन्हीं ससुराल में चले जाए। तो भैया हम पता क्या करेंगे, ऐसी जगह शादी करेंगे जहाँ पे 2 लड़के हो। एक बड़े वाले लड़के से इनकी शादी, छोटे वाले लड़के से हमारी शादी। दोनों देख रहे हो हमारी प्लानिंग, देख रहे हो गाइस, मस्त है प्लानिंग, बताओ सही रहेगा। अब ऐसे भी इनकी शादी में वाला होगा, वो बांडारे में कहते मालिक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी मालिक की जुदाई नहीं बर्दाश्त। और फिर मालिक क्या कहता है ये भी तो सोच लो, मालिक क्या कहता है? सो तो बात सही है, मालिक कहता मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा। वैसे हमारी बीच वाली दीदी, हम तो इनकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाए, लेकिन ये तो कहीं तो हमने बताया तो फिर बांडिया का मालिक क्या कहता? बांडिया मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा रे। सो तो सही बात है, ये तो कहीं यार चल हटो, हमें ही उधर वो पड़े रहेंगे कि अरे भैया दीदी ना जाओ ना जाओ। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, एक घर में शादी नहीं करनी चाहिए। कैसे लगे? चलो अब हमें भी खाने दो। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। आप लोग भी आ जाओ। एक घर में, ये तो एक उसमें शादी ना करने को तैयार है। एटम दीदी को हो गई, अब कहती है एटम नहीं करेंगे शादी। अब मैनपुरी में रंगोली को हो गई, अब कह रही मैनपुरी में नहीं करेंगे शादी। अब कहाँ करेंगे? इधर साइड अगर कोई हमारी जान पहचान कर जाएगा, हम उधर साइड नहीं करेंगे शादी। अब देखो होता क्या है। नहीं, अभी कभी अगर मन करे तो एटा घुमाओ, कभी मन करे तो मैनपुरी घुमा, लेकिन फिर भैया पता नहीं, देखो क्या होता है। तुम तो गाँव एक घर में इसलिए नहीं शादी करेंगे क्योंकि देखो, क्योंकि जितना कैमरे में दिखता है हम दोनों बहनें बहुत लड़ाई करते हैं आपस में। नहीं जमीन जायदाद की लड़ाई होगी फिर। इतनी लड़ाई होती है कि हमारी मम्मी को ही बीच में पड़ना पड़ता है। और पहले हमारे पापा थे तब पापा बीच में पड़ते थे, लेकिन पापा का ऐसा था, पापा हमारी साइड लेते थे और मम्मी हमारी साइड लेती थी। मम्मी हमारी बीच वाली दीदी की साइड लेती है। तो भैया एक घर में इसलिए नहीं शादी करेंगे क्योंकि पता नहीं भारत फिर तो वो होगी महाभारत। यहाँ कम से कम इतनी लड़ाई नहीं होती। यहाँ तो चलो वैसे लड़ाई होती, तो ऐसी लड़ाई भी नहीं होती सीरियस वाली, मतलब ऐसी लड़ाई होती है चलते फिरते होती रहती बिग बॉस वाली। हाँ, चलते फिरते लड़ाई होती है। चलते की हमने कुछ कह दिया, उधर से उन्होंने कुछ कह दिया, फिर उधर से कुछ कह दिया, इधर से कुछ कह बिग दिया। बॉस वाली होती, इधर से बंद नहीं होती बिल्कुल। हाँ भैया, मम्मी और मम्मी है जज हमारे घर की है। बिग बॉस है मम्मी, बिग बॉस। मम्मी है बिग बॉस वाला हाल समझ लो। हाँ, मम्मी है बिग बॉस, हम दोनों लोग उसके भाई वो है कंटेस्टेंट, सदस्य है, सदस्य ऐसी करके। लड़ाई होती है, वैसी नहीं होती कि सीरियस वाली लड़ाई हो जाए। सही बात होती है, उसी का उत्तर। अब भाई अगर एक जगह शादी कर रहे हैं फिर सास क्या सोचेगी कि पता नहीं दोनों बहनें इतनी लड़ती है। अब उनको ये भी नहीं पता दोनों बहनें इतनी लड़ती भी है और फिर बिना उसके रहेगी भी नहीं। चलो ठीक है खाएं। लेकिन हम नहीं रहेंगे बिना उसके, उन्हें तो कहीं भी भेज दो। थोड़ा बच्चे बहन भैया लड़ते ही हैं। हाँ गाइस, आप लोग अच्छा कमेंट में बताना, आप लोग जो भी अगर भाई बहन हो तो आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? हम लोग तो भैया बहुत लड़ते हैं, पूरे दिन लड़ते हैं। अगर ऐसे है कि इनने एक चीज ज्यादा ले ली तो फिर समझ लो दंगल होना जरूरी है। हाँ, तो भैया ऐसे लड़ाई होती है। हमारे पापा थे ना, हमारे पापा तो खुश होते थे जब हम लोग आपस में, तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते थे कि बाजार चिटिया पकड़ जा लड़ाई लड़ते, कोल्ड ड्रिंक अगर एक गिलास में ज्यादा है तुम्हारे तुम हमारे हाँ, ऐसी लड़ाई लड़ते कि अगर वही चिप्स का पैकेट उन्होंने ले लिया तो हम कहेंगे ये हमें दो, तुमने खा लिया इधर। ऐसी लड़ाई तो पापा भी खुश होते थे देख के। ऐसा नहीं कि वैसे ही कभी सीरियस वाली लड़ाई होती नहीं हम लोगों में। से तो ऐसे कहते पापा हमारे, जब भी तो दिन में आते थे दोपहर में और रात में आते थे 9 बजे 8 बजे, तो कोई भी चीज लाते थे तो ये कहते थे कि मम्मी को दो, क्योंकि मम्मी को देंगे तो मम्मी सही से बांट देगी और तुम लोग तो आपस में कहीं लड़ जाओगे नहीं तो कुछ भी।
तो पापा को भी पता है, तो ऐसी लड़ाई होती, वैसी लड़ाई नहीं होती कि ये कहो भैया वो बहनें नहीं लड़ती, ये लंबे लंबे बाल पकड़ खींचते हैं। ऐसी लड़ाई नहीं होती है। चलो ठीक है, ठीक है guys, तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक आप लोग बने रहिए। तो गाइस देखो मैंने तो स्नान आदि कर लिया है, अब नहा के फुर्सत हो गए। तो देखो आज मैंने ये वाली टॉप पहनी, इसमें पता है कलर लग गया ये ग्रीन ग्रीन। वैसे तो ये बिल्कुल नई टॉप है, लेकिन मैंने वही होली पे पहन रखी थी, और हमें होली खेलने का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कई पड़ोस से बच्चे आ गए तो फिर हमने सोचा लाओ खेलिए। तो वही ये ख़राब हो गई, तब से मैंने पहनी नहीं। तो अब मम्मी कह रही कि पहन लो ताकि ये कलर छूट जाए, तो इसीलिए हमने पहन लिया। अब देखो हम तो नहा चुके, तो ब्लॉग की शुरुआत, वैसे तो अब डेली डेली क्या ही ब्लॉग बनाए, तो वो देवेंद्र भैया बोल रहे थे कि आप कहीं अपने यहाँ स्विमिंग पूल में जाओ तब का ब्लॉग बनाओ। तो ठीक है गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। 1-2 दिन में या फिर अभी थोड़े दिन में, मैं थोड़े दिन में क्या मतलब जल्दी ही मैं जाऊँगी स्विमिंग पूल में, तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी, या फिर मैं वाटर पार्क में जाऊँगी, कहीं तो मैं जाऊँगी। मतलब आप लोग अपडेटेड रहिए, तो फिर आपको जो नहीं कहते गर्मियों में पानी देखने की इच्छा हो रही तो देख लो, ये नीला ड्रम रखा है, नीला तो नहीं है, हरा ड्रम है, लो पानी देख लो। अभी आपको हम पानी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा, अभी तो आप यही पानी देख लो हरे ड्रम में। इसी में चेतना घुस जाओ, यही तुम्हारा स्विमिंग पूल है। हाँ, फिर यही स्विमिंग पूल बना ले, तो नहीं जाएंगे स्विमिंग पूल में, तो आपको दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस। और हाँ एक बात और, कुछ क्या कुछ बोले भैया, कुछ नहीं लोग बोलो। पता है ऐसे होते हैं कि मतलब कि जो खुद गलत सोचते हैं अगर किसी के बारे में, या फिर मतलब मन में या कुछ भी रखते हैं, तो वो अगर आप कुछ बात अगर बहुत अच्छे से भी बोलो तो वो उनको गलत वे में ही लगती है, मतलब हर चीज़ गलत, पता नहीं लोग मतलब। और या तो फिर ये बात होती तो वो एक वो कृष्ण जी नहीं कहते हैं कि अपना बर्ताव यानी कि अपना व्यवहार किसी के साथ इतना बुरा मत रखिए कि आपको अगर कोई व्यक्ति स्टेटस डाले या कोई बात बोले या फिर कुछ भी करे तो आपको वो अपने ऊपर लगे। तो किसी के साथ कभी इतना बुरा बर्ताव नहीं रखना चाहिए कि जो हर बात आप अपने ऊपर ही लो। तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपके लिए कुछ बोल रहा है या फिर कुछ गलत वे में ही बोल रहा है, क्योंकि किसी की भी बातें हो सकती है कि जो वही उसने बचपन में जो बचपन की यादें हो या फिर कुछ, तो लोग शेयर करते हैं अपनी बातें, ना कि किसी की बुराई करते हैं। तो पहले तो ब्लॉग को अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्या बात हो रही है, कब की बात चल रही है, तब कुछ कमेंट करना चाहिए। और फिर भैया मुझे तो वैसे भी बड़ी गुस्सा आती है। गुस्सा पहली बात तो इस वजह से आती कि पहले ऐसी थी कि मैं सुन लेती थी, मैं सुना तो मैं तब भी देती थी, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई, अगर आप मुझसे कोई बात कहोगे तो उसके बदले में आप 4 बात सुनोगे। अब मैं वो चेतना नहीं रही हूँ जो मैं पहले थी। मतलब ये है कि पहले बचपन वाली नहीं रही अब है। पहले ऐसा था कि हमारे साथ कोई गलत भी करता था या फिर कैसा भी व्यवहार लोगों ने किया, लेकिन वो सारे बर्ताव तो हमें अभी भी याद है कि हाँ कि लोगों ने कैसा किया क्या नहीं किया। लेकिन अब ये है कि अगर आप कहोगे तो फिर आप सुनोगे भी, तो फिर ये है कि अब मुझे वो चीज़ें तो सारी याद ही है। लेकिन पहली बात तो मैं तो ये मेरा तो ये है लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि चीज़ों को भूल जाओ याद रखो, लेकिन वो चीज़ें कभी मत भूलो। मतलब जो आपको उन चीज़ों से, उन लोगों से और उस समय से जो आपको सबक मिला है वो चीज़ें मत भूलो, लेकिन बात तो चलो आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते कि कुछ भी मतलब उनको हर चीज़ अगर आप अच्छे वे में भी बोलो तो वो गलत वे में ही लेते हैं। तो मुझे भैया बड़ी गुस्सा आती है। कुछ टाइम पहले ऐसा होता था, कभी जैसे हम हंसी मजाक में अगर किसी से बात कर दिया तो लोग क्या बोलते थे कि अब हंसी मजाक मत करो, अब हंसी मजाक नहीं लगती है हमें, जब अपना वही दुख हो, अपना सही समय ना हो और कुछ अपने मन का ना हो तो वो हंसी मजाक नहीं लगती। तो यही बात आप दूसरे के लिए भी समझ लो। अगर आप हमसे भी कोई, अब आप दूसरों को बताओ कि लो हमने तो ऐसे कहा, उन्होंने हमसे ऐसे कह दिया, तो यही बात अब हम पे भी लागू हो गई, आप पे भी लागू हो गई कि अब हमें भी हंसी मजाक नहीं लगती हमारा, क्योंकि हमें तुम्हें क्या लगता तो हमें भी दुख है, हमें तो इतना दुख है कि इतना दुख तो शायद तुम्हें भी जीवन में कभी ना हो, तो हमें तो बहुत दुख है, तो हमें भी अब हंसी मजाक नहीं लगती हमें तो। भाई मैं तो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती हूँ। तो भैया आप अगर मुझसे कोई बात कहोगे तो मैं तो 50 ऐसी खड़ी तो भाई बातें चेतना बोलूंगी। सुनोगे, हाँ, चेतना तो मैं सुनोगे। सही बात है, हमें खुद गुस्सा लगती है, हमें खुद हमारे अंदर कितना भरा पड़ा है, तुमको क्या पता कितना भरा पड़ा है। या तो वही है कि उसकी बातें हम कुछ भी कहें, हाँ नहीं हम कुछ कहें, या उसकी बातें भी आदमी सुन लेता है। जब कोई किसी के साथ कुछ करता है तो ये सोचता है चलो नहीं इसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, तो उसकी तो इंसान बातें सुन लेता है। तो ये हाँ हमारे साथ या हमारी वही फैमिली किसी की सुने या फिर कोई हमें सुना के चला जाए,
हमने जो भी वही किया, भगवान की कृपा रही कि हमारे वही किसी भी चीज़ की कमी नहीं भगवान ने दी। और हम लोग वही जैसे भी रह रहे हैं, अभी भी जैसे भी रह रहे हैं अपने उस पर रहते, कभी हमसे ये तो कोई पूछने नहीं आ जाता है कि हाँ तुम कैसे रह रहे, क्या है क्या नहीं। ये तो सबको मतलब लगता है, ये बात सबको, जैसे पापा नहीं तो कभी ये कोई नहीं पूछता है, मतलब कि कोई हो गया XYZ A to Z कोई भी होगा तो ये कभी कोई नहीं पूछेगा कि मतलब कि क्या दिक्कत है, ठीक हो या फिर मतलब चलो वही जब आदमी दुखी होता था उसे क्या लगता है कि कोई हमारी बात ही सुन ले या हमारे पास ही बैठ जाए, जैसे हमारे दोस्त लोग आ जाते। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसे अपना दुख ही बताया कुछ भी, तो कभी नॉर्मल भी फ़ोन कर लिया जाता है कि चलो पूछ लो क्या कैसे हो कैसे नहीं हो, या मतलब चलो ना भी पूछो कोई, लेकिन वही एक बात तो होती कि चलो आदमी या तो हमारा कुछ ऐसे नहीं कभी करते लोग, क्या जब उनका काम पड़ेगा या कुछ भी तो तुरंत फोन कर लेगा, चाहे इतने सही बात है पैसे ऐसे या मतलब कोई भी चीज़ आप मतलब अपने किसी के साथ आप चाहे कितना भी कर दो लेकिन कोई भी इंसान आपका भैया नहीं हो सकता है, और आप जिसके साथ ज़्यादा करोगे वही इंसान आपको धोखा देगा। ये तो हमें सबक ज़िंदगी में ये बहुत अच्छे से मिल चुका, हमें क्या हमारे पूरे वही घर को ही मिल चुका है, क्योंकि बाबा थे उन्होंने भी एक लोग थे उनके वही बहुत ज़्यादा खास ऐसे समझ लो कि भाई थे, आज आपको ही बता रहे, तो उन्होंने ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया कि आप सोच नहीं सकते कि जो इंसान कभी जीवन में नहीं रोता वही वो रोने लगे। वही बात कहते नहीं कि इनके पास हमेशा हंसने का हुनर था, आज रोने लग गए तो कुछ तो बहुत बड़ी बात ही होगी। तो ऐसा तो बाबा के टाइम से ही हम देखते, फिर हमने भी मतलब कि ऐसा नहीं कि इतनी छोटी सी ज़िंदगी हमने तो इतने एक्सपीरियंस कर लिए देख के, और लोगों के बर्ताव और व्यवहार जो हमारे साथ हुए, जो भी देखा मतलब कि इतना सब कुछ हमारे पापा ने भी मतलब सब ने ही मतलब किया यहाँ ही, चलो उनका तो छोड़ो हमने ही जिनके साथ किया, तो पीछे क्या होता, पीछे कभी ये तो कहा नहीं किसी ने क्या कि चलो इन्होंने हमारा इतना कर दिया या ऐसे समय में चलो कोई नहीं आया तो इन्होंने ही कर दिया। और दुनिया भर की बातें तो भैया कि जो किया उसका कोई नाम नहीं, और जो नहीं किया उसका नाम, उसका भाई झूठी बातें कुछ भी ढिंढोरा पीट मतलब। रहे हैं। हाँ तो वही बात है ना, तो दुनिया भरी तो ये तो आप लोगों के लिए भी आज का ये ज्ञान है कि मतलब किसी भी इंसान के लिए कभी भी कुछ मत करो, अगर कुछ भी करना आप अपने लिए करो, अपने मम्मी पापा के लिए करो, अपने भाई बहनों के लिए करो, और अगर आप दुनिया में चाहे दूसरे के लिए कितना भी कर दो, चाहे कितना भी कर दो, चाहे भले आप अपनी जान ही दे दो निकाल के उनकी हथेली पे, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल उनके आंखों के तले नहीं आएगा बिल्कुल। वही तो मुझे तो भैया बहुत गुस्सा आज भाई 2-4 दिन से मेरी तो इतनी गुस्सा, दिमाग खराब है मेरा गुस्से। चलो खत्म करो। एक तो वैसे भी अपना अपसेट रहो, ऊपर से दुनिया भर की बातें सुन के, बातें तो वैसे भी मैं नहीं सुनती क्योंकि मैं किसी पे ज़्यादा जिंदगी मैंने कभी किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, मैं केवल इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा भाई बहनों को, और मैंने इससे ज़्यादा कभी भी किसी को कोई भी हो गया मैंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ना मैंने किसी की बातें सुनी। लेकिन फिर भी कि आप कुछ भी ना बोलो फिर भी कुछ लोग पता नहीं अपने मन में क्या मतलब बातें बनाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बड़े परपंच होते हैं, सही बात है, बात करते रहते ज्यादा कि इधर की बातें इधर ये कर देना उधर वो कह देना, ऐसी बातें करते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग ऐसे नहीं खराब हो जाता, तो भैया आप अगर कहोगे तो सुनोगे। लो भैया मेरी मम्मी कह रही क्या दुनिया भर की बातें लगाए हो, और क्या गुस्से वाले हैं बताओ मम्मी, हम अपने घर में सबसे गुस्से वाले हैं, लेकिन पता जब हम कहीं भी जाते थे या जाते हैं तो पता तो हम ये सोचते थे कि अरे क्या कहो, हमें तो 4 दिन रहना तो हम क्या ही कहें, लेकिन अब नहीं, हमने 1-2 जगह 2 जगह 4 दिन रहे चाहे 1 दिन रहे सीख लिया, चाहे हम 4 दिन रहे चाहे 1 दिन रहे, हम सुनाए ये बातें, पापा मना करते तब मानते। बातें हो गई अंदर की इतनी भड़ास भरी पड़ी है ना कि बहुत ज्यादा, वो नहीं कहते कि जब ज्यादा ही अंदर वो भरी पड़ी होती है तो पता क्या होता है, ज्वालामुखी फूट जाएगा। और ये भी होता है पता ज्यादा वो हो तो पता क्या होता है कि ये तो बनाने जा रही है, बनाने क्या इन्होंने बना दिए, पनीर के पराठे बनाए गाइस, आज सब कुछ पनीर का ही मिलेगा आपको, पनीर के चीले पनीर के पराठे, इसीलिए बना दिए क्योंकि पनीर ज्यादा था इस वजह से। तो भाई है जब किसी पे गुस्सा आए और फिर पता क्या होता है, जब किसी पे गुस्सा आया फिर कुछ भी, तो जब उसकी बहुत बुराइयां करो तब कहीं दिल को सुकून मिलता है जाके। जो दिल फिनाइल डाल भर डालो। मेरा जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट जैसे बिल्कुल साफ है, ऐसे ही मेरा दिल भी बिल्कुल साफ है। हाँ, तो बैंक अकाउंट नहीं मैं कुछ भी दिल में रखूं, मैं किसी के लिए दिल में रखती नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती बैठ रहे हैं।
ठीक है गाइस, आप लोग भी आ जाओ, खा लो आके पनीर के पराठे। अब मैं आराम करूंगी थोड़ी देर, दही ले आओ फिर बनाऊंगी ब्लॉग। ठीक है गाइस, अब यही इसीलिए और नहीं ब्लॉग का मन नहीं करता है। दही ले आओ ये ब्लॉगिंग तो करो, ब्लॉगिंग करिए तो करो भाई। और पंचायत करिए, करिए पंचायत करवा करो पंचायत। आजकल वैसे भी मैं तो नहीं पंचायत, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ब्लॉग नहीं बनाती। वो शिवानी कुमारी ने भी रिसेंटली ब्लॉग में अपने बोला कि भैया घर की पंचायत और आपस में किसी से लड़ाई कर रहे कि ये लड़ने आ गए, वो लड़ने आ गए। ये तो ब्लॉग, ये चीजें तो वो दिखाए जिनको भैया चाहिए बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और कुछ भी करके उन्हें फेमस होना। तो हमें ऐसे फेमस ही नहीं होना है, तो हम क्यों पंचायत दिखाएं दुनिया भर की? हम क्यों किसी को इम्पोर्टेंस दें कि हम उसकी बातें करें या फिर उसके बारे में? जैसे नहीं आजकल की औरतें, और ये पता नहीं किसने पता बता दिया। दांत दिखाओ, अपने आंसू दिखाओ को अपने। नहीं भाई, मेरा तो है, चाहे भले भाई कितने भी आंसू बोलेंगे, हम तो हंसते हुए दिखाएंगे। ये थोड़ी ना कि भाई अपना रो रो के हम व्यू लेगी गाइस, इतने दुखी है, इतने परेशान है हम, तो हमें सपोर्ट करो। आजकल नहीं, वो एक तो औरतों को पता नहीं किसने बता दिया, इंस्टाग्राम है उनका पता। अब कोई भी चीज होती है, कुछ भी लड़ाई हो या कुछ भी हो, सब आदमी वही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही डाल दे, देखो हम अस्पताल आए, पर्चा नहीं बना रहे, यहाँ तो लड़ाई होगी, ये होगी। मतलब कि पुलिस बाद में करे, ऐसे ही कोई मर रहा होगा, डूब रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, कैमरे में वीडियो पहले गाइस ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो भैया आजकल तो फोन का जमाना इतना बेकार हो रखा है कि सारी पंचायत उनकी इसी पे हो जाती है। तो कुछ ये नहीं कि जो करना चाहिए रियल लाइफ वो करना चाहिए, लेकिन मेरा तो भैया ऐसा नहीं है। मैं तो बस वही दिखा देती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ के लिए ये कि मैं मतलब जो चीज मैं बना दिया तो बना दिया ब्लॉग। ऐसे ये नहीं कि हाँ गाइस मम्मी कह रही चुप हो जाओ। वो हो रही। ठीक है गाइस, चुप।